Good morning, student. Today's date is 9 October 2021. This is our AVS second video, page number 43. First video we have to see 42 page number and topic is can animal make their own food like plants. मतलब सभी जानवर अपना खाना खुद से बनाते हैं क्या पौधों की तरह। तो ये हमने पहले वीडियो में देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले 43 पेज नंबर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, थिंक मतलब विचार करें। What will happen to animals if all the plants on the earth disappear? मतलब क्या होगा जब पृथ्वी पर से सभी प्लांट्स जो है नष्ट हो जाएंगे, तो जानवरों का क्या होगा। एंड सेकेंड क्या है, कुड द प्लांट्स अलोन सर्वाइव विदाउट एनिमल्स। तो सेकेंड में क्या है कि जानवरों के बिना पौधे सर्वाइव कर सकते हैं क्या, जीवित रह सकते हैं क्या। मतलब जानवरों के बिना पौधे अच्छे तरीके से जीवन बिता सकते हैं क्या। तो इसका आंसर नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है, द अर्थ इज़ कवर्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब हमारे पृथ्वी जो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग जानवरों से भरी हुई है, पूरी तरह से कवर्ड है, ढकी हुई है। ओके, मतलब हर जगह अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर अलग तरीके के जानवर और अलग तरीके के पौधे हमें नज़र आते हैं। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है पूरी नए तरीके के प्लांट्स और नए तरीके से मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट पौधे और अलग अलग तरीके के जानवरों से भरी हुई है। वेयर एवर वी फाइंड प्लांट लाइफ वी अल्सो सी एनिमल लाइफ देयर। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर पौधे होते हैं वहीं पर क्या होते हैं, जानवर भी हमें नज़र आते हैं। मतलब हर जगह पर जहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि जहाँ पर पौधे होते हैं वहीं पर जानवर भी होते हैं। ओके, तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ऑल लिविंग थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब सभी जीवित चीज़ें जो है वो आपस में एक दूसरे से परस्पर निर्भर है। इंटरडिपेंडेंट मतलब क्या, परस्पर निर्भर है। दे डिपेंड ऑन ईच अदर इंडिपेंडेंसी। दे डिपेंड ऑन ईच अदर मतलब वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इंटरडिपेंडेंसी इज़ द relationship between two or more living things where each one benefit from the other। मतलब इंटरडिपेंडेंसी मतलब क्या, परस्पर निर्भर किसे बोलते हैं हम लोग, जो कि क्या होता है, एक ऐसा संबंध है जो दो या अधिक जीवित चीज़ें क्या करती है, एक दूसरे से बेनिफिट के लिए मतलब उपभोग के लिए क्या करती है, इस्तेमाल करती है। मतलब दूसरे चीज़ों से करते हैं, उपभोग लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या होते हैं, दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं जिनसे हमें क्या होता है, फ़ायदा होता है। एक दूसरे का उन्हें फ़ायदा ही होता है, जिसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी मतलब परस्पर निर्भर। ओके, तो हम सभी जो ऑल लिविंग थिंग्स मतलब सभी जीवित चीज़ें जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भीत हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, मतलब जैसे कि हम लोगों को खाने के लिए क्या होता है, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। मतलब हम लोग क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के क्या होते हैं, इंसान होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होता है, प्लांट्स की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे एनिमल्स की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से प्लांट्स को भी क्या होता है, प्लांट्स को भी दूसरा अपने जनरेशन के लिए, अपने दूसरे तरफ ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए जानवरों की मदद होती है। मतलब हमारी भी मदद होती है। तो इस तरह से ये क्या है, आपस में अपने फ़ायदे के लिए इंटरडिपेंडेंट है, मतलब परस्पर निर्भर है, आपस में परस्पर निर्भर है। ओके, हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट्स किस तरह से जानवरों को मदद करते हैं। हाउ डू प्लांट्स हेल्प एनिमल मतलब जो पौधे होते हैं वो जानवरों की किस तरह से मदद करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, वी नो दैट एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज अ फूड फॉर देयर सर्वाइवल। तो हम लोग जानते हैं कि जानवर क्या करते हैं, कुछ पौधों को अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उनका उपभोग लेते हैं अपना जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अच्छे तरीके से जीने के लिए। कुछ जानवर क्या करते हैं, प्लांट्स का खाने में इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बीइंग अल्सो डिपेंड मोर ऑन प्लांट फूड। तो हम इंसान भी क्या है,
प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर निर्भर है। मतलब हमें भी सब्जियां और फल कहाँ से मिलते हैं, पौधों से ही मिलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम जो हम लोग किस में आते हैं, एनिमल्स में। तो हम क्या है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है। ओके, निर्भर है। एनिमल्स यूज प्लांट एज अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज एंड वेदर। तो जानवर क्या करते हैं, पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके उनके लिए निवारा बनाते हैं, आश्रय बनाते हैं, और उन्हें क्या करते हैं, उनके खुद की सुरक्षा के लिए वह आश्रय बनाते हैं। किससे, एनिमीज एंड वेदर, मतलब शत्रुओं से, या फिर वेदर मतलब जो मौसम होता है उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जानवर प्लांट्स की मदद से निवारा बनाते हैं, घर बनाते हैं। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ मटेरियल दैट इज़ नीडेड टू बिल्ड नेस्ट एंड हाउसेस। मतलब पेड़ जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी मटेरियल है। किसके लिए, नेस्ट मतलब घोंसले बनाने के लिए, घर बनाने के लिए प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, या फिर घोंसले, चिड़ियाएँ घोंसले बनाते हैं, मतलब पक्षी घोंसले बनाते हैं और इंसान घर बनाते हैं। इसके लिए प्लांट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ओके, तो इस तरह से हम एनिमल्स को प्लांट्स की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, हाउ डू एनिमल्स हेल्प प्लांट। मतलब पौधे जानवर जो है वो किस तरह से प्लांट्स, पौधों की मदद करते हैं, किस तरह से वो इन्हें उपयोगी होते हैं। तो देखिए, एनिमल्स लाइक बटरफ्लाइज हेल्प सम प्लांट्स टू मेक सीड्स फ्रॉम दियर फ्लावर विच बिकम न्यू प्लांट्स। मतलब जैसे कि कुछ एनिमल्स, मतलब बटरफ्लाई जो है वो क्या करती है, हेल्प प्लांट टू सीड्स, मतलब पेड़ों को क्या करती है, बीज जो है वह दूसरा पौधा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। जैसे कि वो फूलों से क्या करती है, गंध लेती है, मतलब फूलों से जो सार लेती है उसमें कुछ बीज जो होते हैं वो भी उनके साथ जाते हैं, और वह दूसरी जगह पर जा कर के उनसे वह गिरता है या फिर बिखरता है, तो इस वजह से वहाँ पर दूसरा नया प्लांट आता है। तो इस तरीके से प्लांट्स को, मतलब पौधों को, जानवरों की मदद अपना क्या होती है, दूसरा पौधा बनाने के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सम एनिमल्स स्कैटर द सीड ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट लोकेशन। तो कुछ जानवर क्या करते हैं, स्कैटर मतलब फैलाव करना। कुछ जानवर क्या करते हैं, प्लांट्स के जो बीज होते हैं उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग ठिकानों पर जा कर के फैला देते हैं, उनका फैलाव अलग अलग ठिकानों पर करते हैं। वेयर दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट, तो वहाँ पर क्या होता है, दूसरा नया प्लांट उग करके आता है। मतलब जानवरों ने जो बीज होते हैं वो दूसरी जगह पर फैला दिए, तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, दूसरा प्लांट आता है। फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स ईट फ्रूट्स अलॉन्ग विद सीड्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताया है कि कुछ जानवर क्या करते हैं, फल जो होते हैं वो बीज के साथ ही खाते हैं। मतलब वह जो फल खाते हैं वह बीज के साथ ही खाते हैं। द अनडाइजेस्टेड सीड्स आर ड्रॉप्ड थ्रू देयर एक्सक्रीटा इन अदर प्लेसेस। तो उन्हें जो अनडाइजेस्टेड मतलब बिना पचा हुआ जो बीज होता है वह क्या होता है, उनके मेले की वजह से, मेले की मदद से वह क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर डाल देते हैं। लेकिन कहाँ, दूसरे जगह पर। सम सीड्स स्टिक to the bodies of passing animal and drop elsewhere some। मतलब क्या होता है कि कुछ जो वहाँ से पास से ही गुजरने वाले जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर, उनके बॉडी पर क्या होता है, वह बीज जो होता है वो चिपक जाता है और फिर वह किसी दूसरे जगह पर जा कर के गिर जाता है, वहाँ पर गिरता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सम पीपल, तो वहाँ पर क्या होता है, नया प्लांट जो होता है वो फिर से वहाँ पर उगता है, उस बीज से दूसरा नया प्लांट उगता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्लांट का फैलाव होता है, बीज का फैलाव होता है और वहाँ पे नए प्लांट्स उगते हैं। सम पीपल कैरी सीड्स अलॉन्ग विद देम टू ग्रो
क्रॉप इन न्यू एरियाज़। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने साथ में बीज लेकर के जाते हैं, अपने साथ में बीज रखते हैं और जहाँ पर वह दूसरी जगह पर जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, मतलब खेती करने के लिए उन बीज का इस्तेमाल वह करते हैं। वहाँ दूसरे पीक क्या करते हैं, वहाँ दूसरा अनाज वह उगाते हैं। उस अनाज की वजह से, उस सीड्स की, उन बीजों की वजह से वह दूसरी जगह पर जा कर के खेती करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स भी एनिमल्स की मदद करते हैं। मतलब एनिमल्स की मदद किस तरह से करते हैं कि एनिमल्स के लिए खाना या फिर शेल्टर बनाने के लिए वह मदद होती है प्लांट्स की। तो इसी तरह से एनिमल्स प्लांट की किस तरह से मदद करते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को बढ़ने के लिए, मतलब प्लांट के दूसरे नए तरीके के पौधे बनाने के लिए, नए पौधे बनाने के लिए प्लांट्स की मदद एनिमल करते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है, अच्छे से रीड करना है। ओके, और वीडियो अच्छे से सुनना है। ओके।